मैं बात परिवार की कर रहा था, वो बड़ी चीज है, उसे संभाल के रखिए। उसमें रहना होगा, सहोसी सहो मई देही, उसमें सहन करना होगा, दूसरों की रुचियों को आदर देना होगा, दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा, सहयोग के साथ रहना होगा, एक मैत्री के साथ, समन्वय के साथ। इस बात के लिए भी कि जो कहा जा रहा है उसमें एकदम उत्तर नहीं देना है। बड़ा रोग आया है भारत में, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों विखंडन है, इसे कैसे रोका जाए? अपनी रुचियों के साथ न जिए, थोड़ा दूसरों के साथ भी जिए। हमारे यहाँ बड़ी व्यवस्था थी, एक वानप्रस्थ जो खो गई है, वानप्रस्थ पूरा चला गया है। मैं तो एक बड़े तीर्थ में रहता हूं, हरिद्वार में, वहां वानप्रस्थ आश्रम नाम की बिल्डिंग है बस। हरिद्वार और ऋषिकेश में वानप्रस्थ नाम के भवन है, मात्र वानप्रस्थी नहीं है। हम कल स्मरण कर रहे थे संयोग से गुरुदेव के गुरु, परम गुरु और उनके भी गुरु परमेष्ठी गुरु को, परात्पर गुरु का हम कल स्मरण कर रहे थे। यहाँ नैमिषारण्य में उन्होंने उस काल में वानप्रस्थियों के लिए लगभग एक विशाल आश्रम बनाया था। अब उसकी कल्पना नहीं कर सकते, कई किलोमीटर के दायरे में, कि वहाँ वानप्रस्थ आके रहें, गृहस्थ आके रहें, वहाँ संस्कार हों, पुंसवन संस्कार हो, सीमंतोन्नयन संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, वहाँ अन्नप्राशन संस्कार हो, अक्षरारंभ होना चाहिए, यज्ञोपवीत संस्कार वहाँ हो। और तो उन्होंने उस काल में भी कहा था कि विवाह संस्कार यहाँ करिए। हमारे जो परमेष्ठी गुरु थे, हमारे परमेष्ठी गुरु जगदाचार्य पूज्य नारदानंद जी महाराज ने नैमिषारण्य में संस्कारशाला के लिए बड़ा विशाल आश्रम बनाया था। उसकी परिधि बताऊंगा तो आप चकित रह जाएंगे। लगभग 10-12 किलोमीटर के दायरे में आश्रम बनाया था, उसकी बाउंड्री वाल तक नहीं बन पाई, इतना विशाल आश्रम था वो, केवल संस्कारों के लिए। कि वानप्रस्थ संस्कार वहाँ रहे, वहाँ से सन्यासी निकले, सदगृहस्थ निकले, अन्नप्राशन हो, कर्णछेदन हो, मुंडन हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, एक अद्भुत वहाँ परिवार समाज की रचना की जा सके।